एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म, अल अजीजिया रेफरेंस जमानत मंजूर और तोशाखाना केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 4 हफ्तों की यकीन दहानी पर अदालतों ने 4 साल इंतजार करने के बाद मियां साहब की फौरी मगर मुख्तसर रिलीफ देने का फैसला किया है। अगले 48 घंटों में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। कानूनी तौर पर मियां साहब का स्टेटस इश्तेहारी है, मगर मुल्क वापसी के बाद 3 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उन्हें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ये रिलीफ इतनी हंगामी बुनियादों पर दिया गया है कि अदालतों को आज की कॉज लिस्ट मंसूख करनी पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर थीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की रेगुलर कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। अदालती अमले का यह कहना है कि डिवीजन बेंच में आज सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत होगी। तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर हंगामी समाअत हुई और मियां साहब को जमानत मिल गई, जबकि चेयरमैन पीटीआई के केसेस में दरख्वास्त जमानत की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत पर भी समाअत नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मियां साहब की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मियां साहब की वापसी पर नैब का क्या मौकफ है। इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब ने कहा कि अभी तो यही मौकफ है कि वो आते हैं तो हमें उनके आने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने कहां से हदायत ली हैं। नैब ने जवाब दिया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हदायत ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इस जवाब से मुतल्लिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज नहीं है, जबकि जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर रिमार्क्स दिए कि आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दे दें। मुख्तसर समाअत में फ्री कैन का मौकफ सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देते हुए वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से 24 अक्टूबर तक रोक दिया है, जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली पर कल दरख्वास्त दायर की थी, वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने पर मुल्जिम अदालत पेश होता है, जबकि नैब की जानिब से नवाज शरीफ का कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं, इसलिए वारंट मुअत्तल कर दें ताकि अदालत आने का रास्ता मिल जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और हुक्म दिया कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। नाज़रीन, मियां साहब के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीनार पाकिस्तान में इस एज वी स्पीक राइट नाउ एक 80 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है, जबकि लाहौर पुलिस ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सिक्योरिटी प्लान मुरत्तब कर लिया है। अदालतों से रिलीफ मिल गया है। निगरान हुकूमत सिक्योरिटी फराम करने जा रही है और जलसे की इजाजत भी मिल चुकी है। मुबैना तौर पर एक सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है कि जिस पर नाम और शनाख्त के साथ जन्नत का पता दर्ज है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि नून लीग का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। ये इतलात भी आ रही हैं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी कंफर्म हो गई है। बाप के साबिक एमएनएज को नवाज शरीफ का जलसा कामयाब बनाने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से साबिक सूबाई वजीर और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा की मुबैना ऑडियो सामने आई है, मगर सवाल यह है कि एक इश्तेहारी मुजरिम जो निजाम इंसाफ से फरार हो चुका है और अदालतों की जानिब से बाकायदा इश्तेहारी करार दिया गया है, 4 साल की तवील ताखीर से वापसी पर उसे फैसिलिटेट क्यों कर और कैसे किया जा रहा है।